पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीवीयू पर इन्होंने धरना दिया, उस धरने में भी अमन कमेटी के लोगों ने भरपूर तादाद में शिरकत की और वहां तकरीरें भी की। कराची में होने वाले पीटीआई के जलसे अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए और उसमें उनके लोग शरीक होते रहे। कराची में पीटीआई की रैलियां और जलसे अमन कमेटी ने कामयाब बनाए। सीवीयू पर धरने में भी अमन कमेटी के लोग शरीक हुए। हबीब जान ने पीटीआई में शमूलियत तस्लीम की। हबीब जान और जुल्फ़िकार मिर्जा की इमरान खान से 2011 में पीटीआई लंदन की खातून के फोन पर बात हुई। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अमन कमेटी से मुलाकातों में अली जैदी और इमरान इस्माइल मौजूद होते थे। मनशियात फरोश सूबाई वजीर मसाइल से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वजीर अली जैदी का पीपल्स पार्टी के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहते हैं उज़ैर बलोच जेर हिरासत है और उसको इस्तेमाल करने वाली सियासी शख्सियात के नाम JIT में है और वो आज़ाद हैं। अपनी और ख़ानदान की ज़िंदगी ख़तरे में डालकर गैंग वॉर और दहशत गर्दी से मुतासरा अफराद के लिए अपना किरदार अदा कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊँगा, वहाँ कोई किसी के ज़ेरे असर नहीं। सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं। मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन ले। पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं करप्शन के खिलाफ नैब में शिकायत दर्ज कराएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की जालिम हुकूमत है, हम में से कोई मिस्टर 10% नहीं। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी है, दुआ है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जल्द अंजाम को पहुंचे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मलीर में जमीनों पर कब्जे और फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, सबसे पहले तफ्तीश की पेशकश, कहते हैं नैब बुलाएगा तो जरूर जाऊंगा। 4 एकड़ जमीन ली थी, 256 एकड़ के मामले में सदाकत नहीं। ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकालने पर एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगाया गया। एंटी करप्शन ने फुलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया। आसिफ जरदारी पर पेशी हो तो बीमार पड़ जाते हैं, फजल रहमान से मुलाकात हो तो ठीक हो जाते हैं, नैब में पेशी हो तो शहबाज शरीफ को कोरोना हो जाता है। खुद एतराफ कर लिया कि जी बिल्कुल मैंने ये गलत किया है, क्योंकि दूसरों ने भी ये सारा कुछ गलत किया हुआ और एक्शन सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है और बहुत अच्छी बात है कि नैब ने भी उस पर एक्शन लिया है। हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद गलती का इतराफ कर लिया। सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है, नैब भी इंक्वायरी करे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं ज़रूरी ज़मीनों पर कमर्शियल बुनियाद पर काम की तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत के जिस महकमे को चेक करे करप्शन निकल आएगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ असासाजात केस में पेशरफ। रावलपिंडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से रिकॉर्ड नैब को मिल गया। रिकॉर्ड में कमर्शियल अराजी, ज़रई अराजी और उनके अहल खाना की जायदादों की तफसीलात शामिल हैं। नैब FBR इलेक्शन कमीशन से भी रिकॉर्ड हासिल करेगा। अगर हम समझ रहे हैं कि कोरोना की वबा पर काबू पा लिया तो ये गलत है। जब तक वैक्सीन नहीं आती वबा पर मुकम्मल कंट्रोल करना मुश्किल है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध दीगर सूबों की निस्बत दुगने टेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ मसाइल की वजह से टेस्टिंग से मुतमईन नहीं। लाहौर एक्सपो फील्ड अस्पताल के तीनों हॉल्स बंद कर दिए गए। होम आइसोलेशन पॉलिसी के बायस मरीजों ने फील्ड अस्पताल का रुख नहीं किया। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मरीज 74 जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 5197 हो गई। कोरोना के 2521 नए केसेस रिपोर्ट। शुक्र मनाए आप जैसे मेमार पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपने ऑरेंज लाइन जैसा सफ़ेद हाथी अवाम के सर थोपा, कहीं और ऐसा सफ़ेद हाथी थोपने की कोशिश पर नाहल मेमारों को वाकई चुन दिया जाता। डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा हमारी हुकूमत ने 5000 अरब रुपए कर्ज वापस किया और कौम को कर्जों की दलदल में डालने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं।
कवानीन की खिलाफ वर्जी पर MCB समेत 15 कमर्शियल बैंक्स पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए जुर्माना। स्टेट बैंक के मुताबिक जुर्माने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग पर किए गए। MCB पर 15 करोड़ 84 लाख रुपए जुर्माना किया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में बरखा रुत जल थल एक हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में मौसम की पहली बारिश ने वासा के नाकिस इंतजामात को बेनकाब कर दिया। शाहराहें दरिया बन गईं। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। बारिश की पहली बूंद के साथ ही बिजली भी चली गई। पेशावर में भी बारिश ने जिला इंतजामिया के इंतजामात की कलई खोल दी। शाहराहें डूब गई। नशेबी इलाके तालाब बन गए। बिजली का निज़ाम भी तरहम बरहम। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।